बीजेपी हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। बीजेपी हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। नवाब मलिक साहब संघर्ष करो। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है। इसके विरोध के अंदर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे पूरे मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे एक आंदोलन किया है कि जल्द से जल्द नवाब मलिक की रिहाई की जाए। यहाँ पर इस आंदोलन में देख सकते हैं चांदोद तालुका के अध्यक्ष अफरोज जी, जिला के अध्यक्ष सारे लोग आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष अरशद जी यहाँ पर हैं। सारे के सारे आज गिरफ्तारी को लेकर आज उसके विरोध में आज यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं सीधे चलूँगा, अफरोज भाई कहेंगे। अफरोज भाई बताइए, काफ़ी अब मैं देख रहा हूँ आक्रोश नजर आ रहे हैं। अब नहीं, ये जुल्म है सरासर, तानाशाही है, हिटलरशाही है। जो लोग बोलेंगे उनकी जबान बंद कर दी जाएगी, उनको रोक दिया जाएगा और इसके खिलाफ हमारा संघर्ष चलता ही रहेगा। हमारे जो नेता है वो ईडी के कार्यालय में बैठ के संघर्ष कर रहे हैं और उनका हर एक कार्यकर्ता रास्ते पे उतर के संघर्ष कर रहा है। और हमें पूरा कानून न्याय व्यवस्था पे पूरा हमको सम्मान है और हम लोगों को भरोसा है कि जो फैसला है अदालत का वो हमारे फेवर में आएगा। नवाब भाई आप संघर्ष करो। देखिए ये आंदोलन, नवाब भाई आप संघर्ष करो। परसों के दिन ईडी ने नवाब मलिक को 5:30 बजे उनके निवास स्थान कुर्ला से लेके गई। इसके बाद उनका आरोप है कि उनको बेगर बुताए एक पूछताछ के लिए लेके गया, बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आज उनके भाई, छोटे भाई नगर चौक कप्तान मलिक को भी एक नोटिस जारी की गई है। वो रॉन्ग है, वो डिनाई किया उन्होंने। नहीं, आगे सारी अच्छी खबरें पूरा क्लियर पेश करूंगा मैं। जिला अध्यक्ष अरशद अमीर जी। अरशद अमीर जी, अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो इतना क्या फिर आपको? ईडी की कार्रवाई का स्वागत करने के लिए हमारे नेता नवाब मलिक साहब ने कहा था आए, बिस्कुट खिलाएंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन ईडी के लोग जो है जिस चोरों की तरह है वो गलत है। इतने बड़े नेता का, प्रदेश सरकार का मंत्री है और इस महाराष्ट्र की सरकार का वो प्रवक्ता है। उसके आप पार्टी का तो है ही है राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस सरकार का प्रवक्ता है जो उद्धव जी चला रहे हैं। उसके यहाँ आप सुबह 6:30 बजे आते हैं, कोई आप नोटिस नहीं देते हैं। कानून व्यवस्था या जो देश का संविधान है किसी को अरेस्ट करने के पहले नोटिस देने का, उस प्रक्रिया को नहीं करते हैं। आप ईडी ऑफिस में ले जाने के बाद उनको नोटिस देते हैं, कहते हैं साइन करिए पुरानी डेट डालने के लिए। ये तो सरासर अन्याय है मोदी और अमित शाह की सरकार का, जो केंद्र में बैठी हुई है। क्योंकि नवाब मलिक निडर है, बेबाक है, बेदाग है। इनके खिलाफ जो भी मुद्दे हैं उनको अमीर जी डॉक्यूमेंट के साथ लाता है। देखिए ऐसा है, बेदाग आप नहीं कह सकते, क्यों? कारण ये भी रहा है। देखिए इस पर बात करो आपसे, क्योंकि एक आरोप लगा था अन्ना हजारे जी इनके एक किसी भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन बैठे थे और कहीं ना कहीं उनको रिजाइन देना पड़ा था इसके पहले भी। लेकिन वो आरोप अन्ना के लगाए हुए कुछ भी सिद्ध नहीं हुए। फिर मंत्री बने, 5वीं बार मंत्री बने हैं। और आज अन्ना कहाँ बैठे आप? और आज अन्ना कहाँ है? अन्ना हर चोरी, हर बेईमानी जो भारतीय जनता पार्टी करती है उस पे वो चुप है। वो भारतीय जनता पार्टी का अन्ना हजारे दलाल है। ऐसे दलालों का हम धिक्कार करते हैं। और आज अगर पब्लिक निकले, जैसे योगी और मोदी की यूपी उत्तर प्रदेश की जनता दौड़ा रही है कैंडिडेटों को, कहाँ हो आओ, दौड़ा रही गाँव, घुसने नहीं दे रही है। आज अगर अन्ना हजारे महाराष्ट्र में निकले, हम लोग उस जमाने में स्वागत करते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, गांधीवादी है। लेकिन इसका चेहरा ओपन हो गया। जब ओपन हो गया, जब बीजेपी की 5 साल सरकार है, उनकी मिनिस्ट्री के खिलाफ एक बात नहीं बोलता, समझ में आ गया दलाल है। और आज बाहर निकले, आज 5 लोग नहीं खड़े होंगे उसके साथ। खड़ा नहीं होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इश्तियाक शेख जी काफी इश्तियाक भाई, देखिए मैंने देखा कि ये पूरा कार्यक्रम का पूरा आंदोलन नेतृत्व आपने किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके नेता गिरफ्तार हो गए, आप वी सपोर्ट नवाब मलिक का सारे के सारे बंदे यहाँ पे लगे हुए हैं। पहली बात तो हमारे नेता को गिरफ्तार नहीं, उन्होंने किडनैप किया है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सुबह सुबह आए और उन्होंने किडनैप किया और किडनैप करके हमारे नेता को वो लेके गए।
ठीक है। उसके बाद जब तक हमारे नेता को इंसाफ नहीं मिलेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का युवा का हर एक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी के लोग इसी तरीके से सड़कों पे उतरते रहेंगे। उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। डॉक्टर महाजन यहाँ पे हैं। डॉक्टर महाजन इधर आइए। देखिए, आप एक जूनियर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक छगन भुजबल के काफ़ी करीबी भी आप रहे हैं। कहीं न कहीं सारे आज मीडिया कर्मी लिख रहे हैं कि ये आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नवाब मलिक की जो छवि धूमिल की गई उसको लेकर। सर, असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये असर पड़ेगा, लोग समझ जाएंगे कि भाजपा कितना बोगस पार्टी है, भाजपा किस तरह का एक्शन करता है लोगों को बिना मतलब अटकाने का, जिसका आवाज़ उनको रोकने का है उसको अरेस्ट करवाते हैं, जो सेंट्रल एजेंसी है उसका उनका दुरुपयोग करते हैं, चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, और सभी आप लोग देखते हो। अब आप तो किसको डरते नहीं, आप जो बोलना है बोलते रहते हो, और आप खुद को मालूम है कि किस तरह के एक्शन चालू है, लेकिन वो उसके खिलाफ जो भी करना चाहेंगे लोग उछल के बाहर आएंगे। लोग बड़े उत्साह के साथ में हम लोग को सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। अरशद अमीर जी कहाँ गए आप? एक सवाल आपसे रह गया मेरा। अरशद अमीर जी मैं चाहूँगा, एक सवाल मुझे रह गया। अच्छा, फ़ोन आ गया। बाबू आप आइए। प्रोटेस्ट में कल देखा मैंने, अभी नरेंद्र पॉइंट पे गांधी प्रतिमा नीचे आप बैठे हुए थे, तो ये क्या लगता है, इस ऐसे आंदोलन से नवाब भाई के ऊपर आरोप हट जाएंगे या इनकी रिहाई हो जाएगी? देखिए, यहाँ पर हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो परिवार है कार्यकर्ता, और हमारे जो नेता है आदरणीय नवाब मलिक जी, जिनके ऊपर इलीगल तरीके से जो बिना नोटिस दिए उनको गिरफ्तार किया गया है, ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल वे से उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। आज नवाब मलिक इतने दिनों से समाज काम के साथ साथ यहाँ पर एक हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर और हमारे मुंबई अध्यक्ष है। ऐसे बड़े व्यक्ति को, दिग्गज व्यक्ति को बिना कुछ बोले, उनका सिर्फ यही एक इशू था कि अगर ये व्यक्ति बाहर है, आने वाले दिनों में जो उत्तर भारत में इलेक्शन चालू है, वहाँ पर 3 चरण का इलेक्शन हो चुका, और 4 इलेक्शन में नवाब भाई शरीक ना हो, ये उनका षड्यंत्र है बीजेपी का। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि नवाब मलिक जी की ताकत कम की जा रही है महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। ये जो काम किया उससे नवाब मलिक की ताकत दुगना हो गई, राष्ट्रवादी और जोर से बढ़ेगी और घरों घरों में राष्ट्रवादी जाएगी। हम लोग को एक नया पहचान मिल रहा है राष्ट्रवादी के माध्यम से। ये तरीका नहीं है। आज हमारे पास भी EOW है महाराष्ट्र शासन का, लेकिन हम वापर नहीं रहे। जिस दिन हम आशीष शेलार और मोहित कंबोज इनके घर में घुसेंगे ना, इनको बाहर खींच के निकालेंगे हम लोग। बाहर खींच के निकालेंगे। महाराष्ट्र के महासचिव खवड़कर साहब भी है, आप भी शरद पवार जी काफ़ी कर्मी माना जाता है। मुझे बाबू बतली बताया, आज पूरी महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार एक साथ में खड़ी नवाब मलिक के साथ में, तो ऐसी कार्रवाई क्यों? देखिए, आज नवाब मलिक साहब जो है देश में उनका एक अच्छा चेहरा बन गया है। मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ उनका काम चालू है, और वो काम चालू होने के वजह से आज जनता हम लोग के साथ आ रही है। तो जनता को बहकाने के लिए उसने नवाब साहब को अंदर डाला है। अरशद भाई, और उसके बाद इससे आपके पास आऊँगा मैं। अरशद भाई, आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक नवाब भाई के ऊपर रिहाई नहीं हो जाए तब तक ये आंदोलन चल रहा है। मेरे ज़िले में आज ही 4 कार्यक्रम है, ये पहली शुरुआत है। कुरला वेस्ट में मैं उत्तर मध्य जिला की तरफ से है, उसके बाद बांद्रापुर में हैक्स बिल्डिंग के पास जो है वहाँ हमारा है, और सांता क्रूज में है। मतलब आज 5 कार्यक्रम हमने लिए हैं ज़िले में। नवाब भाई, अरशद भाई, इस तरह से आंदोलन से सरकार पे दबाव बना रहे हैं, ईडी दबाव बना रहे हैं, दबाव किसे बनाया जा रहा है? ये दबाव की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मिसडीड है, जो गलत आचरण है गैर कानूनी, उसको आम जनता के बीच हम ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि वो जो कहते हैं कि हम सत्य करते हैं, सत्य करते हैं, सत्य करते हैं, तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं कि कितने गलत हैं, ये कितने भ्रष्ट हैं, कितने गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। जी, और एक ही माध्यम है। इस्तेक भाई बताइए, ये आंदोलन आज की आपके कॉन्स्टिट्यूशन पहला कार्यक्रम आपका है, ये कार्यक्रम कब तक आयोजित रहेगा आपका इस तरह का आंदोलन? ये कार्यक्रम चलता रहेगा इस देश में। कब तक? जब तक नवाब भाई की रिहाई नहीं हो तब तक ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा इस देश में। जब भी लोग अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाता है, ये सरकार उसे उठाकर जेल में डालने का काम करती है। जो भी इस लड़ाई में लड़ेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और वो मोहित कंबोज बहुत सुकून से बैठा होगा घर में, अभी तो उसके घर में घुसना बाकी है। उसको क्या करना, कितना प्रोडक्शन लेना, हर चीज ले ले, हम वहाँ घुसेंगे और हम उसको बताएंगे। संजय राउत जो कह रहे हैं कि किरण सुमय जी कह रहे हैं कि 12 और कांग्रेस शिवसेना के राष्ट्रवादी लोग नेता भी बहुत जल्दी जेल में जाने वाले हैं। जेल में तो वो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं हमारे। ठीक है, हाँ, देश के लिए बीजेपी वाले ने कुछ भी नहीं किया है।
लड़ाई हम लोग ने किया है, राज वो लोग कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। ये लोकशाही के खिलाफ उनका काम, लोकशाही खिलाफ है। अब कहीं न कहीं अभी जैसा ही कहा गया, मुंबई की सोचिए, आप बताइए नवाब मलिक के गिरफ्तारी में क्या कहना चाहेंगे आप? नवाब मलिक के लिए हम ये साहब के लिए यही कहना चाहेंगे, उनके पास जिस तरह से गलत तरह से कार्रवाई हुई है, उनको जल्द से जल्द इससे बाहर निकाला जाए और जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से कार्रवाई की है उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे महाराष्ट्र शासन में EW है, क्राइम डिपार्टमेंट है, CID डिपार्टमेंट है, इन सबको एक्टिव करके जितने भी BJP के लोगों ने आज तक गलत चीज़ों को काम किया है, किसी को ज़मीन दिया है, किसी को छुड़ाया है, किसी के पक्षपात में है, उनके ऊपर सारी कार्रवाई निकाला जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग है। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई जब तक न्यायालय उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ED कॉन्फिडेंट नहीं होगी, तो इस तरह से रिहाई कैसे होगी? नहीं, रिहाई तो अब ये प्रोसीजर में जाएगा, पर बोलना ये है कि जिस तरह से नोटिस नहीं दिया, एक सिस्टम होता है। अगर से जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने कमिश्नर के यहाँ लोग गए थे तो उनको अरेस्ट कर लिया, जिनको अरेस्ट कर लिया, तो उसी तरह ये तो यहाँ के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री है, तो इनके ऊपर भी अगर गलत तरीके से हुई है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। मेरी यही बात है बस। और ये बताओ कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी अगर लेता है और वो आजीवन कारावास में बैठा हुआ है, आजीवन कारावास में बैठा हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी पहले ले चुके हैं, तो अभी इसका ED का क्या मतलब आता कि बगैर नोटिस किए घर में घुस के उनको अरेस्ट करके लेके जाना? ये तो बंदिश में बांध करके लेके गए। सर, इसके लिए न्यायालय है ना, अदालत है ना, इसके लिए आप दलील दे सकते हैं। जो अदालत फैसला करेगी उसका मान्य है, उसका मान्य है। लेकिन जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं ED के ऊपर, इसके ऊपर भी एक अदालत बैठी हुई है। आप जाके इस तरह अदालत में पटिशन फाइल कर सकते हैं कि बगैर नोटिस के हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, बगैर वारंट, बगैर नोटिस, बगैर वारंट किसी भी आधार पे आप लेके जाओगे, इस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे तो गलत ही है। ये संविधान में कहीं न कहीं सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता ED की इस कार्रवाई से काफ़ी नाराज हो रहे हैं। इसके लिए पूरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में ही हर जिले, हर तालुका में पूरी तरह से इस आंदोलन को किया जा रहा है। कैमरामैन सादाब के साथ मैं विश्वकर्मा, फलेश न्यूज़, साकिनाका से। We'll be right back.